हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने बैन कर दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए। यहां पर आप देख पाओगे इसको, बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहां पे यूएस मीडिया का आर्टिकल है, इंडिया बैन्स इस्लामिक ग्रुप पीएफआई एक्यूजेस इट ऑफ टेररिज्म। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंडिया बैन्स मुस्लिम ग्रुप फॉर अलेजेड टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब देखो, पीएफआई के बारे में ना वर्ल्ड मीडिया इसलिए जानता है क्योंकि काफ़ी बार जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है उनसे इनके मेंबर्स के लिंक्स बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कुछ पीएफआई के जो मेंबर हैं इनके लिंक्स थे इराक सीरिया में आतंकवादी ग्रुप्स के साथ। तो इसलिए ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ये बड़ी न्यूज़ है कि पीएफआई को 5 साल के लिए फाइनली इंडिया ने बैन किया है। और ना सिर्फ पीएफआई से जुड़े हुए जो 8 और संगठन हैं इनको भी बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है पीएफआई का। रिसेंटली भारत में जब हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे प्राइमरली कर्नाटका में, तो उस वक्त कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। तो ये भी बैन हो चुका है। अब इमीडिएटली आप पूछोगे तो सिंस थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल भी है यहाँ पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बाकी इस्लामिक कंट्रीज क्या इसका प्रोटेस्ट करेंगी? देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता, मगर पॉसिबिलिटी है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आए। पाकिस्तान हो सकता है कि ये इशू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में रेस करे, क्योंकि पीएफआई खुद को कहता है कि जी ये है एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन। हमारे देश का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि पीएफआई कानून तोड़ता है और आतंकवादी ग्रुप्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ होम की नोटिफिकेशन है। गृह मंत्रालय में मंत्री जी कौन है आज के समय? अमित शाह जी। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में होम मिनिस्टर की फोटो काफी लगी होती है इस न्यूज से रिलेटेड। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है रिहाब इंडिया फाउंडेशन। ये पैसा इकट्ठा करता है पीएफआई मेंबर्स के जरिए, और फिर ओवर द ईयर्स सरकार को सबूत मिले हैं, सरकार ने देखा है कि काफी बार पीएफआई के मेंबर कानून तोड़ते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपस में लड़ पड़े रिलीजन के नाम पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, द पीएफआई एंड इट्स एसोसिएट्स और अफिलिएट्स और फ्रंट्स ऑपरेट ओपनली एज सोशियो इकोनॉमिक educational political organizations, but they have been pursuing a secret agenda to radicalize a particular section of the community, working towards undermining the concept of democracy and show sheer disrespect towards constitutional authority and the constitutional setup of the country। तो ये सब सरकार ने कहा है। उसके अलावा ये भी ऐड कर दिया गया है कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन, उससे बताया जाता है कि पीएफआई के लिंक है। फिर उसके अलावा पीएफआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये लीडर्स थे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब के सिमी के, जो अपने आप में बैन